नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं क्रैकर्स अड्डा पे। हम लोग पढ़ रहे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक बेसिक सी बातें बता दी हैं। एक दो बातें ध्यान से सुनिएगा। आज मैं ट्रेन स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं। मतलब कि टाइम स्पीड के तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, या बेसिक को मैं इसको मतलब कि बेसिक ना बोलकर अगर ये कहूँ कि थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं अपार्ट फ्रॉम द ट्रेन ट्रेन या बोट एंड स्पीड से अलग जो क्वेश्चन है वो भी बहुत सारे बनते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि वो मैंने नहीं करवाए हैं, वो करवाऊंगा मैं। बट मैं आपको पहले कुछ एक कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूँ, जैसे रिलेटिव स्पीड। अब टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल के ऊपर। बट उससे पहले मैं ये चाहता हूँ हम लोग ट्रेन को पढ़ लें पहले। लास्ट में 2 से 3 वीडियो ऐसी आएंगी जिसके अंदर मैं आपको सारे के सारे अच्छे जो सवाल हैं वो करवा दूंगा मैं, ठीक है? तो आप बस धैर्य रखिए, पेपर मेरी जिम्मेवारी है, उसमें मेरे पे छोड़ दीजिए आप। चलिए, आज हम पढ़ेंगे ट्रेन के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि जब ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है, ठीक है, जब ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है तो उसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत क्या है? ट्रेन क्यों अलग से पढ़ते हैं? बोट एंड स्ट्रीम क्यों अलग से पढ़ा जाता है? ये दिमाग में सवाल आता होगा आपके, बिल्कुल आता होगा। लेकिन अब यहां पर एक चीज को मैं आपको दिखाता हूं, देखो। मान लीजिए एक पॉइंट है कोई, एक सेकंड रुकिएगा, है ना। हाँ, एक कोई पॉइंट है, मान लीजिए ए, अभी तक जो अपने पढ़ रहे थे, और एक पॉइंट है बी। एक कार है और इसके बीच की जो दूरी है मान लीजिए 100 मीटर है या 200 मीटर है, जो भी है, 100 मीटर मान लीजिए, 1000 मीटर मान लीजिए, मान लिया आपने। अब एक आदमी को यहाँ से यहाँ तक जाना है या कार को यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। उसकी स्पीड कितनी है? मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। तो कितने देर में कवर कर लेगा? 1000 मीटर डिवाइड बाय 20 कितना आ जाएगा? 50 सेकंड्स में कवर कर लेगा। करेगा कि नहीं करेगा? 1000 मीटर की एक डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर की, 1000 मीटर की, उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, तो वो 50 सेकंड में कवर कर लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब हम ट्रेन के सवाल पढ़ते हैं तो वो अलग कैसे हैं? अलग वो ऐसे हैं कि सपोज कीजिए ये आपकी ट्रेन है, ये आपकी दो ट्रेन है, ठीक है, ये आपकी दो ट्रेन हैं। क्लियर है इतनी बात? ये ट्रेन की लेंथ है 1000 मीटर और इस ट्रेन की लेंथ है, इसकी मान लो कुछ और मान लेते हैं, 800 मीटर मान लेते हैं, मान ली। अब यहां पर क्या है दिक्कत, कि जो ट्रेन होती है ना उसकी खुद की भी एक लेंथ होती है जो सिग्निफिकेंट होती है। सिग्निफिकेंट का मतलब, अब आदमी की भी चौड़ाई कुछ तो होती है, मैं एक इंसान हूं, या कार है मान लीजिए, कार की भी कुछ ना कुछ लेंथ होती है, बट वो इनसिग्निफिकेंट होती है, मतलब इतना मैटर नहीं करती वो, है ना। कार की भी 4 या 5 मीटर की लेंथ होती है, ठीक है, कार की 4 मीटर की लेंथ होती है सपोज करो, लेकिन वो 4 मीटर बहुत ही नॉमिनल सी वैल्यू है, इसलिए वो मैटर नहीं करती, वो इनसिग्निफिकेंट है। बट ट्रेन की लेंथ बहुत ज्यादा होती है तो सिग्निफिकेंट होती है, इसलिए इन क्वेश्चंस को अलग से पढ़ा जाता है। क्यों? पहला कारण तो मैंने आपको ये बताया। दूसरा रीजन देखिएगा, अगर इसके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए ये वाली, ये ट्रेन है और ये ट्रेन है, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए आप 200 मीटर है, ठीक है। इस इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए कितने मीटर है? 200 मीटर है। लेकिन क्या इन अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसको ये कब क्रॉस कर जाएंगी? यहां तो क्या था कि दोनों के बीच की डिस्टेंस 1000 थी, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्रॉस कर जाएंगी। बट यहां पर दिक्कत क्या है ना, यहां पर दिक्कत ये है कि जब ये ट्रेन यहां पर आएगी, मान लो सपोज करो कि जब ये ट्रेन चल के, ये ऐसे चलते 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 यहां पर आएगी, तो क्या ये क्रॉस मानी जाएगी क्या? थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। वो 200 मीटर चल गई ट्रेन, देखो ये ट्रेन कहां थी? यहां थी, दोनों के बीच की डिस्टेंस 200 मीटर थी, लेकिन ये चलते 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 जब यहां पे आ गई, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये क्रॉस मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी, ये क्रॉस नहीं हुई है, ठीक है। अभी सीखेंगे कि क्रॉस करने के लिए कितने मीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, बट मैं सिर्फ एक बार के लिए छोटा सा दिमाग लगाऊं, बच्चे वाला दिमाग, कि क्या ये क्रॉस हो गई? क्या नहीं हुई? अभी तो ये मिली हैं,
ये क्रॉस कब मानी जाएगी? जब ये ट्रेन तो इधर चली जाएगी और ये ट्रेन इधर चली जाएगी ऐसे। रुको एक मिनट है ना, ये ट्रेन इधर चली जाएगी, अब जाके क्रॉस मानी जाएगी। तो क्या इसने 200 मीटर की डिस्टेंस कवर करी? नहीं, इसने बहुत सारी डिस्टेंस कवर करी, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ ये बच्चे वाली बुद्धि लगाओ कि क्या अब ये क्रॉस नहीं मानी जाएगी? क्या अब ये क्रॉस मानी जाएगी? तो आपको क्या बात समझ में आई? आपको ये बात समझ में आई कि यहां सिर्फ दो प्लेस के बीच की डिस्टेंस होती है, बट यहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर अगर दो ट्रेनें मिल रही हैं या जो भी हैं, ठीक है, ले तो वहां पर क्या होता है कि उन दो प्लेसेस के बीच की या दो ट्रेन के बीच की डिस्टेंस तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ट्रेन की खुद की लंबाई भी काम में आती है। दूसरा रीजन ये है ट्रेन को अलग से पढ़ने का। तीसरा रीजन क्या है, जो हर जगह तो एप्लीकेबल नहीं होता, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तीसरा रीजन क्या होता है, यही बता देता हूं। तीसरा रीजन ये होता है कि दोनों की स्पीड होती है। दोनों की स्पीड का मतलब ट्रेन ए की भी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, ट्रेन बी की भी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। अब एक बात बताओ यार, तुम प्रैक्टिकल सोच के देखो। प्रैक्टिकल तुम्हारे घर में क्या होता होगा? मान लो सपोज करो तुम नानी पास गए, ये नानी पास गए, चलो अब तो तुम बड़े हो गए, पहले जब छोटे थे तो जाते होगे। ये तुम्हारा खुद का घर है, ये पापा घर है ना। अब तुम वो मत करना है ना, वो फेमिनिज्म की, मेरी माँ का घर क्यों नहीं है, पापा का घर है। ठीक है, एक नानी घर है, एक पापा घर है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, नानी के घर गए और कोई चीज भूल आए, मान लो अपनी वाटर बॉटल, स्कूल की वाटर बॉटल यहाँ पर भूल गए तुम। स्कूल की वाटर बॉटल जब भूल गए, वापस आए तो तुम्हें पता लगा कि मेरी वाटर बॉटल तो नानी घर रह गई। अब या तो नई बॉटल खरीद लोगे, लेकिन या क्या करोगे आप, यहां से कभी तुम्हारे साथ हुआ होगा, फॉर श्योर हुआ होगा कि तुम्हारा मामा यहां से आएगा, कुछ दूर तुम और यहां से तुम्हारे पापा जाएंगे। होता था ना ऐसा कि यहां से तुम्हारे पापा जाएंगे कि आधी दूरी तुम तय करो, आधी दूरी मैं तय करता हूँ, मामा और पापा दोनों एक जगह पर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, बोतल का आदान प्रदान हो जाएगा और फिर वापस वापस अपने घर पे आ जाएंगे। इससे होता क्या है, इससे होता क्या है कि दोनों की स्पीड काम में आती है, जल्दी पहुंच जाएंगे ना। अब एक तो आपके पापा नानी के घर जाए फिर वहां से वापस आए, नानी के 500 रुपए लगेंगे, है ना। तो होता क्या है ना कि वहां जाने से बजाय क्या करते हैं कि उधर से वो आते हैं, इधर से मैं आता हूँ, दोनों कहीं बीच में मिल लेते हैं। उससे होता क्या है ना कि टाइम कम लगता है। टाइम मेन बात होती है, टाइम के टाइम कम लगता है, क्योंकि दोनों की स्पीड काम में आ रही है, दोनों थोड़े जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि इधर से वो भी चल रहा है, इधर से वो भी, दोनों उस डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो तीसरा रीजन ये, हालांकि ये हर जगह काम नहीं करता, क्योंकि सारे सवाल ये तो है नहीं कि दो ट्रेनों के ऊपर ही होंगे, एक ट्रेन और प्लेटफॉर्म के ऊपर भी होगा, तो प्लेटफॉर्म मूवेबल थोड़ी है। मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो एक ये चीजें होती हैं, तो ये भी एक चीज हो जाती है। तो ट्रेन की खुद की लेंथ होती है, दो ट्रेनें अगर होती हैं तो उनकी दोनों की स्पीड काम में आती है, और बहुत सारे रीजंस हैं। इस वजह से क्या है कि हमें ट्रेन को अलग से पढ़ने की जरूरत है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट 4 है, बट ट्रेन का पार्ट 1 पढ़ेंगे अपने यहां से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब अपने ट्रेन को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ट्रेन का पहला पार्ट अपने यहां शुरू करने जा रहे हैं। अब ट्रेन के अंदर देखो क्या है, एक बेसिक सी बात बता देता हूं मैं। दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो जो ट्रेन की जो लेंथ है वो एक सिग्निफिकेंट होगी, या ट्रेन की लेंथ काम में आएगी, ये कह सकते हैं। और एक सवाल ऐसा भी बनेगा जहां पर ट्रेन की जो लेंथ है वो काम में नहीं आएगी। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, अभी तो आप कह रहे थे कि ट्रेन की लेंथ होती है। मानता हूं मैं ट्रेन की लेंथ होती है, ट्रेन की लेंथ एक सिग्निफिकेंट लेंथ होती है, बट कुछ जगह पे नहीं दी होती सवालों में, ना ट्रेन की लेंथ दी होती ना वो काम आती। मान लो कि ऐसा बोले कि आपको एक ट्रेन दिल्ली से चलती है और जयपुर पहुंच जाती है, एक ट्रेन दिल्ली से चलती है, जयपुर पहुंच जाती है, डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है, स्पीड है मान लो ट्रेन की 200 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन स्पीड कितनी है? 200 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस है। क्या करोगे? अच्छा 1000 की डिस्टेंस है, 200 की स्पीड है, 5 घंटे लगेंगे, बात खत्म। तो इन अब 1000 किलोमीटर के सामने वो ट्रेन की 100 मीटर की लेंथ इनसिग्निफिकेंट हो गई है ना। तो वो उस केस में आपको दो प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस दी होंगी। ठीक है, आपको क्या दिया होगा, तो कि दो प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस दे रखी होगी और आपको उसकी लेंथ के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा होगा, उसने जिक्र ही नहीं किया होगा। तो उन केसेस में आपको ट्रेन की लेंथ को इनसिग्निफिकेंट मानते हुए छोड़ देना है। हर जगह दिमाग नहीं चलाना कि ट्रेन की लेंथ भी तो होगी। 1000 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर है, तो वहां पर वो ट्रेन की लेंथ फिर वो इनसिग्निफिकेंट हो जाती है एक तरीके से। और अगर मैं ये कहूँ कि सवाल के अंदर कुछ दे ही नहीं रखा तो वो आपके लिए इनसिग्निफिकेंट ही है, चाहे वो 4 किलोमीटर ही हो भले।
अगर कुछ जिक्र नहीं किया तो वहां पर वो ट्रेन की लेंथ को आपको इनसिग्निफिकेंट मानना है। ठीक है, दूसरे सवाल ऐसे बनते हैं, एक प्लेटफॉर्म है, एक ट्रेन है, वहां पे आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी होगी, ट्रेन की लेंथ दे रखी होगी, या एक की देके दूसरे की निकालनी होगी, वहां ट्रेन की लेंथ काम में आती है। बाकी तो जब सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, पोल दे रखा है, एक पोल को क्रॉस करना है, ठीक है, उस तरीके के सवाल आएंगे, तो यहाँ पर ट्रेन की लेंथ सिग्निफिकेंटली काम में आती है। चलिए कुछ एक सवाल करते हैं पहले, जहां पर ट्रेन की लेंथ जो इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है, वहां कुछ ऐसे सवाल करके देख लेते हैं अपने, फिर आपको मैं बताऊंगा कि जहां पर ट्रेन की लेंथ सिग्निफिकेंट होती है वहां पर किस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलिए सिंपल सा एक सवाल है, जो यहाँ पर कोई ट्रेन का कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या? एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर शताब्दी एक्सप्रेस रीचेज रांची फ्रॉम कोलकाता, कोलकाता से चली है वो, और वो रांची पहुंच जाती है, रांची पहुंच जाती है वो 7 घंटे में। तो आपको डिस्टेंस बतानी है। अब यहाँ पर ट्रेन की लेंथ के बारे में कोई जिक्र नहीं किया तो कोई बात नहीं, सीधा सा खेल है आपका। क्या क्या करना आपने कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू में टाइम कितना आ गया 560 किलोमीटर, स्पीड इनटू में टाइम 560 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ गई। तो यहाँ ट्रेन का थोड़ी काम आया है, बस वो सिंपल सा है कि भाई डिस्टेंस कितनी है, स्पीड सॉरी टाइम कितना लगा, स्पीड कितनी है, उससे हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। चलिए कोई बात नहीं। ये भी एक सेम सा सवाल है कि एक ट्रेन जो है उसकी एवरेज स्पीड जो है 75 किलोमीटर पर आवर है, और डिस्टेंस जो है वो कवर कितनी करती है 1050 किलोमीटर, 1050 किलोमीटर। तो बताओ कि कितने टाइम लगेगा। तो टाइम कैसे निकलता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ही करते हैं, हमने 3 अपने लेक्चर पहले आ चुके हैं, इतनी बात तो हमें समझ में आई गई। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितना आ जाएगा बच्चे बताओ, 10 और 5 15, 15 घंटे लगेंगे, तो ये 15 घंटे आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। नहीं 15 तो नहीं आएगा यार, गलती गलती कर दी क्या मैंने, नहीं 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 गलती कर दी मैंने। हाँ 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 हाँ। हाँ 14 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो मेरा दिमाग पता है कहाँ गया कि 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 तो नहीं आएगा, है ना। अरे भाई 75 को जब 15 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो लास्ट में 5 आएगा ना यूनिट डिजिट, तो 14 आ जाएगा इसका। ठीक है, अ ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस, a train covers a certain distance in 210 minute at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। वो क्या कह रहा है कि 210 मिनट में एक जो ट्रेन है वो कवर करती है, उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको क्या बताना है कि समान दूरी को तय करने में, सेम डिस्टेंस को कवर करने में 80 किलोमीटर पर आवर से कितना टाइम लगेगा, 80 किलोमीटर पर आवर से कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो ए से बी पॉइंट पे जाती है, वो ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट पे जाती है, तो पहले तो डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। आपसे सवाल क्या पूछा है कि समान दूरी को तय करने में, टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो वो सेम डिस्टेंस है कितनी ये तो बताओ, तो पहले वो निकालनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी बच्चे, डिस्टेंस कैसे निकलेगी, डिस्टेंस कैसे निकलेगी, स्पीड इंटू में टाइम। तो स्पीड कितनी है 60, इंटू में टाइम कितना है 210, डिवाइड बाय 60। आप कहोगे सर डिवाइड बाय 60 क्यों, क्योंकि ये जो स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि टाइम जो मिनट में है। दोनों की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। अगर स्पीड किलोमीटर पर मिनट में होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट किलोमीटर प्रति घंटे में है तो मुझे मिनट को भी घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो 60 से 60 खत्म हो गया, तो क्या आ गया 210 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि वो जो 210 किलोमीटर सेम डिस्टेंस, तो 210 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कवर करना है तो कितना टाइम लगेगा, है ना, कितना टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा बताओ, डिस्टेंस आ गई आपकी 210 किलोमीटर और आपको स्पीड कितनी आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आएगा ना, टाइम निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2 सही 5 बटा 2 5/8, 2 5/8, ये रहा 2 5/8। तो अब ऐसे सवाल मैं नहीं करवा रहा आपको, अब ये सवाल आप खुद कर लेना। ठीक है, जहां पर ट्रेन की डिस्टेंस, मतलब कि जहां पे कोई ट्रेन को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। अभी मेरे को ट्रेन पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, यहाँ ट्रेन की जगह मैं कार लिख दूं तो भी सेम ही रहेगा, कार की जगह मैं आदमी लिख दूं, बाइक लिख दूं, साइकिल लिख दूं तो भी सेम ही रहना है सवाल तो।
ठीक है, अब आती है बात कि ट्रेन के सवाल अलग कैसे हो जाते हैं। तो अलग से क्यों पढ़ना वो मैं आपको बता चुका हूं। अब इसके एक दो बातें समझ लो क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ट्रेन जो है एक पोल को क्रॉस करती है, ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, और ये एक पोल खड़ा है यहाँ पे, ये एक पोल खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो है ये एक पोल खड़ा है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ खड़ा है ये पोल, ठीक है। अब मैं आपको दो चार बातें बताता हूँ। कौन कौन सी बातें बताता हूँ मैं आपको मैं बताता हूँ कि इस ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है। सबसे पहले तो इस ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है, सबसे पहले तो ये देखो, इस ट्रेन की सॉरी लेंथ कितनी है, 1000 मीटर है। इस ट्रेन की लेंथ कितनी है, मान लीजिए 1000 मीटर है। और ये जो दूरी है ना बीच वाली, ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी, ये दूरी मान लो 200 मीटर है। लेंथ है 1000 मीटर और जो दूरी है वो कितनी है, लेंथ है 1000 मीटर और जो दूरी है वो कितनी है, वो 200 मीटर है। अब आपसे ये पूछा जाए कि ट्रेन कितने देर में पार करेगी, तो देर में पार करेगी। तो अब आपको अगर टाइम पूछा जाए, अगर आपसे क्या पूछा जाए, अब यहां से आप थोड़ा समझना शुरू करना। अगर आप बिल्कुल बेसिक हैं, बिल्कुल नो सीखी हैं, तो अदरवाइज आपको ये बातें पता होंगी, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकालने के लिए हमें किन दो चीजों की जरूरत होती है, टाइम निकालने के लिए हमें किन दो चीजों की जरूरत होती है, टाइम निकालने के लिए किन दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो डिस्टेंस की, और एक जरूरत होती है हमें किस चीज की, एक हमें जरूरत होती है स्पीड की। टाइम निकालने के लिए हमें डिस्टेंस की जरूरत होती है और स्पीड की जरूरत होती है। स्पीड का ट्रेन की आपको दे रखी होगी, मान लो 200 मीटर पर सेकंड, ये जो भी है स्पीड मान लो दे रखी है आपको इस ट्रेन की 150 मीटर पर सेकंड। तो आपको ट्रेन की स्पीड दे रखी है, क्या वो कितनी स्पीड से चलती है, वो 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। लेकिन अब वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, अब वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, ये सवाल है मेरा। अब ये अगर सवाल है तो इसका जवाब क्या होगा, अब ये सुनने की कोशिश करो। देखो ये एक ट्रेन है, ठीक है। अब ये ट्रेन चल रही है मान लो, तो ट्रेन चलते चलते पहले तो देखो कहां से शुरू हुई। सबसे पहले तो ये दिमाग लगाओ कि शुरू कहां से, ये यहां से शुरू होगी, ठीक है। कहां से शुरू हुई, यहां से शुरू हुई, यहां से शुरू हुई, और फिर ये कहां तक जाएगी, ये ट्रेन यहां से चलना शुरू करेगी, और ये चलते 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 चलते, और ये चल रही है चल रही है चल रही है, और ये कहां पहुंच जाएगी, यहां पहुंच जाएगी इस पोल के पास में। कहां पहुंच गई, कहां पहुंच गई, पोल के पास में पहुंच गई। यानी कि इसने इतनी दूरी कवर कर ली, इतनी दूरी कवर कर ली। तो कितनी दूरी कवर कर ली, 200 मीटर, जो पोल की दूरी थी। ट्रेन के आगे वाले हिस्से से, ट्रेन के इंजन से लेके और पोल के बीच की दूरी जो थी वो 200 मीटर थी, वो 200 मीटर ट्रेन ने कवर कर लिया है। इतनी बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद में देखो, लेकिन क्या पोल पार हो गया क्या ट्रेन से, नहीं। ट्रेन से पोल पार कब होगा, ये बात है। तो पोल कब पार होएगा, पोल पार अब माना जाएगा, कब है, अब माना जाएगा कि ये ट्रेन और आगे चलेगी। फिर ट्रेन आगे चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, और ये चल के कहां पे आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी, इस जगह पे। अब ट्रेन पार मानेगी। मेरे को पता है आपकी स्क्रीन में थोड़ा सा धुंधला हो गया, वो आगे वाला हिस्सा ट्रेन का कट गया होगा, पर ठीक है आपको समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है। अब ट्रेन पार मानी जाएगी। तो अब ट्रेन कितना चल गई, कितना चली बताओ, थोड़ा सा इसको इधर करें पूरे को, ठीक है। अब बताओ ट्रेन कितना चल गई। तो ट्रेन यहां से लेकर, कौन से पॉइंट से लेकर, मैं ग्रीन वाला बना रहा हूं, ये वाला, यहां पे थी पहले ट्रेन, यहां खड़ी थी ना, यहां से लेकर और यहां तक और चल गई। ये ट्रेन ने क्या किया, ये ट्रेन ने क्या किया, ये ट्रेन ने क्या किया, ये ट्रेन ने खुद की लेंथ कवर करी। पहले ट्रेन ने क्या किया कि ट्रेन से पोल तक की डिस्टेंस कवर करी, पहले ट्रेन ने क्या किया, खुद से पोल तक की डिस्टेंस कवर करी, और फिर ट्रेन ने क्या किया, उस पोल से खुद की लेंथ कवर करी। ट्रेन के इंजन पे था पोल, फिर ट्रेन चलती गई चलती गई चलती गई, पोल कहां पे आ गया, ट्रेन के बैक साइड पे, जो गुड्स यार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी होता है पीछे वाला, ठीक है। तो ट्रेन ने खुद की डिस्टेंस कवर करी है। ये ग्रीन पेन में देखो, ये ग्रीन मार्कर के अंदर ये वाला, ये हिस्सा कवर किया, ट्रेन ने खुद की लेंथ कवर करी है। तो ये 1000 मीटर ये डिस्टेंस आ गई। तो और स्पीड कितनी है उसकी, 150। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा कि ट्रेन ने डिस्टेंस कितनी कवर करी, 1200 मीटर, स्पीड कितनी है, 150। तो कितने सेकंड लगेंगे, 8 सेकंड में ट्रेन उसको क्रॉस कर जाएगी। कितने सेकंड में क्रॉस कर जाएगी ट्रेन उसको, 8 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। आई बात समझ में, ये बेसिकली कंसेप्ट है इस चीज का, क्या कि जब भी ट्रेन किसी चीज को पार करती है, तो पहले तो वो वहां से अपने इंजन से लेकर और वहां तक की डिस्टेंस कवर करेगी,
जो अपने पोल तक की डिस्टेंस कवर करेगी, उसके बाद में वो क्या कवर करेगी, उसके बाद वो खुद की लेंथ कवर करेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं आपसे कि अगर एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, अब मान लो कि ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, सपोज करो, ये एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इतना बड़ा है बना हुआ, और ये एक ट्रेन है यहाँ पे, ये यहाँ पर एक ट्रेन है छोटी सी, ये ट्रेन है, ठीक है। मान लो प्लेटफॉर्म के इधर वाले सिरे पे खड़ी है, सपोज करो, अगर इधर वाले हिस्से पे खड़ी है, 200 मीटर का मान लो ट्रेन है, 2500 मीटर का, 2500 मीटर का क्या है, 2500 मीटर का ये अपना क्या है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब ट्रेन ट्रेन खड़ी बिल्कुल इस सिरे पे खड़ी है मान लो, ठीक है, इधर वाले प्लेटफॉर्म इधर वाले सिरे पे खड़ी है, चलिए कोई बात नहीं, तो ट्रेन कहाँ खड़ी है बना लेते हैं अपने, ट्रेन खड़ी है यहाँ पे, ये ट्रेन खड़ी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहां से ट्रेन शुरू होगी, यहां से ट्रेन क्या होगी, यहां से ट्रेन जब शुरू होगी तो ट्रेन शुरू अब चलना शुरू करेगी, ट्रेन का इंजन प्लेटफॉर्म के इधर वाले हिस्से पे था, चलेगी 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 चलेगी, चलती 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 चलती, ट्रेन का इंजन यहाँ पे आ जाएगा अगले सिरे पे, यहाँ इंजन था ट्रेन का इंजन यहाँ से लेकर ट्रेन का इंजन यहाँ पे आ चुका है, ट्रेन का इंजन यहाँ पर आ चुका है, ट्रेन का इंजन यहाँ पर आ चुका है, तो मुझे ये बताओ क्या हुआ, क्या कवर किया इसने, क्या कवर किया इसने, यहाँ पे इसने कवर किया प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस को, किसको कवर किया, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस को, ठीक है, किसको कवर किया, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस को। उसके बाद क्या ट्रेन पार हो गई, नहीं ट्रेन अभी पार नहीं है, ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म के दूसरे हिस्से पर पहुंची है, पार कब मानी जाएगी, जब ये ट्रेन और आगे चलेगी 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 और इसका पिछला हिस्सा जब क्रॉस कर जाएगा, उसको पिछला हिस्सा जब ट्रेन को क्रॉस कर जाए, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगा, तब ये पार मानी जाएगी। तो अब बताओ ये क्या हुआ, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, क्या ये ट्रेन की लेंथ नहीं है क्या, ये ट्रेन की लेंथ है, तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, ये ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। तो जब भी ट्रेन किसी चीज को पार करेगी, जब भी ट्रेन किसी चीज को पार करेगी तो वहां दोनों की लेंथ काम में आएगी। अब लेकिन यहाँ पर चलो पोल की तो कोई लेंथ होती ही नहीं है ना, पोल की जो लेंथ, लेंथ क्या होती है, मतलब कि वैसे चौड़ाई क्या होती है उसकी, कुछ भी नहीं होती ना लेंथ, चलो पोल को लेंथ ऐसे बोल देते हैं अपने, लेकिन एक तरीके से मैं ये बोलता हूँ कि इस तरीके से अगर देखोगे तो लेंथ क्या होती है पोल की, कुछ भी नहीं, इनसिग्निफिकेंट, ट्रेन के सामने पोल इतना सा होगा, तो उसको नहीं माना जाता। तो जब या तो ट्रेन किसी आदमी को पार करे, ट्रेन किसी पोल को पार करे, ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करे जहां पर उस चीज की जो लेंथ है वो इनसिग्निफिकेंट है, तो वहां पर ट्रेन की लेंथ काम में आती है। लेकिन जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे जिसकी खुद की लंबाई होती है, ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करे जिसकी खुद की लंबाई होती है, ठीक है, ट्रेन किसी ब्रिज को पार करे, समझ रहे हो ना, ट्रेन किसी ब्रिज को पार करे, देखो दो केस बनते हैं ना, केस नंबर एक है देखो कि जब आपको ट्रेन क्रॉस कर रही है, ट्रेन क्रॉस किसको कर रही है, किसी पोल को, किसी पर्सन को, ठीक है, या किसी भी ऐसी चीज को जिसकी जो लेंथ है वो इनसिग्निफिकेंट है, तो उस केस में क्या काम आता है, उस केस में ट्रेन की लेंथ काम में आती है, क्योंकि ट्रेन की लेंथ पार मानी जाएगी कब, जब वो ट्रेन अपनी खुद की लेंथ को क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। केस नंबर 2 क्या होता है, केस नंबर 2 क्या आता है कि जब ट्रेन पार करती है किसको, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी दूसरी ट्रेन को, किसी ब्रिज को, किसी टनल को, इस केस में क्या होता है, ट्रेन की भी और उस प्लेटफॉर्म की या ट्रेन की या ब्रिज की या जो भी टनल है, इनकी लेंथ काम में आती है। क्यों, मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए, ये एक पोल को पार करने वाला एग्जांपल दिया था मैंने कि पोल पार कब माना जाएगा, जब ट्रेन खुद की लेंथ को क्रॉस कर जाएगी, और ये टनल या ये ब्रिज कब पार माना जाएगा, जब ये पूरा उसको क्रॉस कर जाएगी। अब कुछ लोग ये भी पूछेंगे, कुछ लोग ऐसे भी महानुभाव होंगे यहाँ पर कि सर ये भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है,
कि सर ये भी तो हो सकता है कि जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म से थोड़ी दूर हो, तो क्या करेंगे, मान लो ये, तो क्या इसमें दिमाग लगाने वाली क्या बात है यार इसमें। अब ये ट्रेन यहाँ से शुरू होगी, पहले तो ट्रेन यहाँ से शुरू होएगी, यहाँ से ये इंजन है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आएगी, तो ये जो जितनी दूरी है वो कवर करेगी पहले, ठीक है, ये कवर करेगी पहले। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ से लेकर और वो यहाँ तक आएगी, तो ये प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस कवर करेगी वो। फिर इसके बाद में ट्रेन क्या होगी, ये चलते चलते जो ट्रेन है वो कहाँ जाएगी, ये ट्रेन चलते चलते पहले तो यहाँ आई तो डिस्टेंस कवर करी, यहाँ आई प्लेटफॉर्म की दूरी कवर करी, और जब यहाँ आई तो उसने क्या कवर कर लिया, क्या कवर कर लिया उसने, ट्रेन ने खुद की लेंथ कवर कर ली, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। तो तीनों चीजें काम आएंगी यहाँ पर। तो कॉमन सेंस यूज करो, ना कि रटो इस चीज को। डिस्टेंस कवर करी पहले, फिर प्लेटफॉर्म कवर किया, और फिर उसने खुद की लेंथ कवर करी। मतलब जो जो आपको दूरी कवर करनी पड़ेगी, जो जो दूरी आपको कवर करनी है, वो सबको आपको काम में लेना है, कंसीडर करना है। कार जो होती है उसकी खुद की लेंथ जो होती है वो इतनी काम में नहीं आती है। कभी नहीं देखा कोई सवाल मैंने कि 6 मीटर की कार है जी, बताओ कितनी देर में पार करेगी, है ना, क्योंकि बहुत ही मिनिमल सी डिस्टेंस होती है उसकी, तो नहीं आती। तो ये बस ये ट्रेन और उसमें फर्क होता है। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे। चलिए बाकी अपने क्वेश्चन करते हैं 10-12, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये आपकी कितनी क्लास होगी, 27 मिनट की, है ना, 26-27 मिनट की, कोई बात 10 मिनट और पढ़ेंगे अपने अभी। क्वेश्चन करते हैं, चलो। ये क्वेश्चन है एक, क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जो है वो उसकी स्पीड है 116 पर आवर। कितनी है, 116 पर आवर, 116 किलोमीटर पर आवर, सॉरी आर। जो स्पीड है ट्रेन की वो कितनी है बच्चे, वो है 116 किलोमीटर प्रति घंटा, 116 किलोमीटर पर आवर, 116 पर आवर। उसके बाद में डिस्टेंस बताओ इसने कितनी कवर करी, ये तो कर लेना यार, 18 सेकंड में कितनी कवर करी है ये मैं नहीं बताऊंगा। ये तो चाहे ट्रेन, क्या ट्रेन कोई और करता तो नहीं होता, ये भी तुम कर लेना। ये तो चाहे ट्रेन करे चाहे कार करे, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, यहां से मैं करवाता हूं आपको, ठीक है, ये मैं आपको करवाता हूं पहला सवाल। चलिए क्या है पहला सवाल, एक 250 मीटर लंबी ट्रेन है और वो कह रहा है कि एक रेलवे लाइन के ऊपर, एक रेलवे लाइन के साइड में एक ट्री है, पेड़ खड़ा है एक, उसको क्रॉस करने में उसको 50 सेकंड का टाइम लगता है, तो बताओ लेंथ कितनी है। क्या पूछ रहा है वो, ट्रेन की लेंथ पूछ रहा है आपसे। चलिए, तो अब ट्रेन की जो लेंथ है वो 250 मीटर, सॉरी स्पीड पूछ रहा है ट्रेन की। ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है, 250 मीटर है, और उसको एक पेड़ को क्रॉस करना है। तो क्रॉस करने में उसने ये नहीं कहा पेड़ तक पहुंचने में, पेड़ को क्रॉस करने में। पेड़ को क्रॉस करने का मतलब इतना सा है, पेड़ को क्रॉस करने का मतलब इतना सा है, ये एक ट्रेन है, ये एक पेड़ खड़ा है, इसको क्रॉस करना मतलब खुद की लेंथ क्रॉस करनी है। क्रॉस करने का मतलब इतना सा ही होता है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना आपको। क्रॉस करने का मतलब इतना सा ही होता है कि एक पेड़ खड़ा है, एक ट्रेन है, ट्रेन उसको क्रॉस कर जाएगी, मतलब खुद की लेंथ को क्रॉस करना उसको, ठीक है। तो अब खुद की लेंथ को क्रॉस करना है, तो खुद की लेंथ कितनी है इसकी, 250 मीटर, और स्पीड कितनी है उसकी, 50 सेकेंड। तो यानी कि ये मीटर है और ये सेकंड में है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, स्पीड कैसे निकलती है, स्पीड कैसे निकला करती है, स्पीड कैसे निकला करती है कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस यहां पर क्या हो जाएगी, एक ट्रेन की लेंथ, और अपॉन में टाइम कितना है, 50 सेकेंड। तो ये आपका आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। बट ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है, तुम टिक मार के आओगे और वो गलत हो जाएगा। हालांकि ऐसी गलतियां आजकल बच्चे कम करते हैं, थोड़े है ना समझदार हो गए, बट फिर भी हो जाती है, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, आपसे उसकी स्पीड को किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है, किलोमीटर पर आवर में। तो इंटू में आपको 18/5 करना पड़ेगा। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या 18 किलोमीटर पर आवर, वो मीटर पर सेकंड में थी, तो ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से जब ट्री को आप क्रॉस करते हैं तो ट्रेन खुद की लेंथ को क्रॉस करती है, ठीक है। चलिए जी,
उसके बाद में क्या कहता है वो, उसके बाद में एक सवाल आता है अपने पास में, ओहो ज़्यादा बड़ा हो गया, अब ठीक है। उसके बाद में एक सवाल आता है क्या, कि एक 150 मीटर लंबी ट्रेन है और एक पत्थर को, अब पत्थर बताओ उसकी सिग्निफिकेंट होगा क्या, नहीं ना। और क्या इसने कभी कहीं पे उसका जिक्र किया है पत्थर के लेंथ का, नहीं, तो पत्थर की लेंथ इनसिग्निफिकेंट है, छोड़ दो उसको। पत्थर मीन्स एक तरीके पेड़ मान लो, पोल मान लो, ठीक है। चलिए, तो 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग पासेस अ किलोमीटर स्टोन, हालांकि देर का किलोमीटर स्टोन है, इन 30 सेकेंड, एंड अनदर ट्रेन, इसको छोड़ दो एक बार, ये मैं बताऊंगा आपको अभी, ये सवाल मैं इसके बाद करवाता हूं आपको। पहले एक आसान सवाल कर लेते हैं ना, हाँ पहले दो तीन आसान सवाल कर लेते हैं, फिर उस पर आते हैं। क्या कह रहा है, एक 72 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन चल रही है मान लीजिए, और उसको क्या करना है, बिजली के खंभे को पार करना है। टाइम टेकन बाय अ ट्रेन 160 मीटर लॉन्ग, उसकी लेंथ कितनी है, 160 मीटर है, उसको पार किसको करना है, एक इलेक्ट्रिक पोल को, और उसकी स्पीड कितनी है आपको 72 किलोमीटर पर आवर। तो आपको स्पीड दे रखी है उसकी, कितनी दे रखी है ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की स्पीड आपको जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर, और आपको जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है आपको 160 मीटर। अब मुझे एक बात बताओ सबसे पहले दिमाग लगा के, कि जब भी आपको क्या करना होता है, एक किसको क्रॉस करना होता है, पोल को क्रॉस करना होता है, तो क्या काम में आता है, खुद की लेंथ काम में आती है, बस यहाँ इतना दिमाग लगाना है, खुद की लेंथ काम में आती है। खुद की लेंथ कितनी देर की है, 160, तो यही आपकी क्या बन गई, डिस्टेंस बन गई, ये आपकी क्या है, स्पीड है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो स्पीड है वो 16 लेंथ है वो 160 मीटर है, जबकि जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर के अंदर है। ऐसा कैसे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस स्पीड को आप 5/18 करके क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। आपकी जो स्पीड आ जाएगी वो मीटर पर सेकंड में कितनी आ जाएगी, पहले वो किलोमीटर पर आवर में थी, मीटर पर सेकंड में कितनी आ जाएगी, वो 20 मीटर पर सेकंड। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया टाइम कितना लगेगा। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है बच्चे, डिस्टेंस है 160, स्पीड कितनी है 20, टाइम कितना आ जाएगा 8 सेकेंड, टाइम कितना आ जाएगा 8 सेकेंड। इतनी बात क्लियर होगी आपको, ठीक है। अब अपने वो सवाल करते हैं, मतलब आप इतनी बात आप समझ गए हो, है ना, इतनी बात आप समझ गए हो। हाँ, ये करते हैं पहले, फिर उस क्वेश्चन पे आता हूं मैं। ये एक सवाल है, देखो 110 मीटर लंबी ट्रेन है, 110 मीटर लंबी ट्रेन है, उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन है, तो ट्रेन की जो स्पीड है वो आपको दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेंथ जो है वो आपको दे रखी है 110 मीटर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हाउ मैनी सेकेंड डज इट टेक टू क्रॉस अनदर ट्रेन 170 मीटर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन द पैरेलल ट्रैक। एक दूसरे ट्रैक के ऊपर एक दूसरी ट्रेन खड़ी है, जिसकी यानी कि ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन जो है ये बी है, ठीक है। ये क्या है, ट्रेन बी है, उसकी आपको लेंथ दे रखी है कितनी, 170 मीटर। अब यहाँ पर एक ध्यान रखना, जब भी दो ट्रेनों के सवाल आए, दो ट्रेन के बारे में क्वेश्चन आए, तो वहां दोनों की स्पीड काम में आती है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दूसरी ट्रेन स्टेबल है। मैंने टाइप जो बनाई है ना वो इसी तरीके से बनाई है, टाइप जो मैंने टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ इसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप एक तरीके से उसको मानो कि वो प्लेटफॉर्म है, या कुछ ऐसा है जैसे कोई उसको आप क्या मान लो, ब्रिज मान लो, दूसरी ट्रेन सिर्फ खड़ी है वहां पे, उसकी लेंथ दे रखी है, उसकी स्पीड का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, तो ज्यादा दिमाग नहीं चलाना। जहां पर रोल है वहां पर मैंने उसको एक अलग टाइप बना दिया है, ठीक है। बस खड़ी है ट्रेन, खड़ी रहने दो उसको। अब मैंने क्या बताया, जब भी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे तो उस केस के अंदर फिर डिस्टेंस अलग हो जाती है, ठीक है। पर कोई बात नहीं, चलो
पहले तो ये देखते हैं पूछ क्या रहा है वो ये पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी सेकेंड डज इट टेक टू क्रॉस द अनदर ट्रेन। टाइम पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है आपसे? वो आपसे टाइम पूछ रहा है। टाइम अगर पूछ रहा है आपसे तो आपको क्या चाहिएगा? आपको डिस्टेंस चाहिएगी और आपको स्पीड चाहिएगी। क्या चाहिएगा? डिस्टेंस और स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? जब भी एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो दोनों की लेंथ काम में आती है। मैंने बताया ना आपको, अभी एक एग्जांपल दिया था मैंने। अभी मैंने क्या दिया था आपको? अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, भूल गए क्या? मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था, कहाँ गया यार वो? ये रहा। मैंने क्या कहा था? जब भी इस तरीके की चीजें आए, इस तरीके के सवाल आए, तो उस जगह पे फिर दोनों की लेंथ काम में आती है, क्योंकि पार कब मानी जाती है? वो जब वो उसको पूरी तरीके से पार कर जाए, खुद की लेंथ भी और उस ट्रेन की लेंथ भी या उस प्लेटफॉर्म की लेंथ भी, तब उसको पार माना जाता है। ठीक है, चलिए तो अभी इस सवाल को करते हैं अपने। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 110 प्लस 170, दोनों डिस्टेंस काम में आएगी। 110 मीटर उसकी और 170 मीटर उसकी, 280 मीटर टोटल हो जाएगी। अपॉन में स्पीड, स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर। दूसरी ट्रेन को छोड़ दो आप, दूसरी ट्रेन खड़ी है तो उसकी कोई स्पीड नहीं है। ठीक है, एक तरीके से वो स्टेबल खड़ी है, बस उसको पड़ा रहने दो। 60 किलोमीटर पर आवर। अब लेकिन यहाँ दिक्कत है ना, क्या दिक्कत है? यहाँ दिक्कत ये है कि जो ट्रेन की स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर के अंदर है और जो डिस्टेंस है वो मीटर के अंदर है। डिस्टेंस जो है वो मीटर के अंदर है, जबकि जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो स्पीड को पहले चेंज करो। चलो, तो कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। इसको आपने क्या करना है? 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 3 जा 6 10 जा, तो ये कितना आ गया? 50/3। ये आपकी स्पीड आ गई। सही किया ना मैंने? 5/18, 6 दिया 6 दाया, हाँ, ये आपकी क्या आ गई? स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। इसको मीटर पर सेकंड लिख दिया करो। चलिए, तो स्पीड कितनी आ गई? 50/3। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 280 इंटू में 3 डिवाइड बाई 50। क्यों? वो 3 जो था वो घूमकर ऊपर चला गया, 3 घूम के ऊपर चला गया। ठीक है, बस हो गया सवाल खत्म। 0 से 0 को कैंसिल आउट कर दो, ये 54/5 आ गया। 10.8 सेकेंड लगेंगे। कहीं गलती हुई है, देखो कहाँ गलती हुई है। सॉरी, 28 दिया 54 नहीं होता, 28 दिया 84 होता है। 28 3 84, 16 16.8, हाँ 16.8, ये रहा 16.8 आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे? चलिए, अब एक क्वेश्चन मैंने आपका स्किप करवा दिया था। यहाँ पर ना ये दूसरी ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है, तो यानी कि ये दोनों है ना वो मूवेबल है, दोनों ट्रेनें मूवेबल हैं, यानी कि दोनों चीजों की स्पीड है। तो यहाँ पर अपने को पहले सापेक्ष चाल पढ़ना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड पढ़ना पड़ेगा। तो ये अपने नेक्स्ट टाइप में करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, जो मैंने अभी छुड़वाया था उसको अपने नेक्स्ट टाइप में करेंगे, जहां पर आपको क्या काम आएगा? जहां पर आपको सापेक्ष चाल काम में आती है, जिसको बोलते हैं अपने रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चनों में अपने इसको कर लेंगे। 150 मीटर की ट्रेन 1 किलोमीटर, हाँ, तो ये अब आप कर लेना। ये इस क्वेश्चन को मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से, इस क्वेश्चन को मैं उठाकर और दूसरे उसमें टाइप में लगा देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर अच्छा है करवाने वाला तो मैं करवा देता हूँ, अदरवाइज फिर अपने आगे देखते हैं। तो ये आसान आसान से सवाल हैं, कर लीजिएगा। चलिए, ये एक सवाल करवा देता हूँ, है ये भी आसान ही, लेकिन ये करवा देता हूँ मैं। 50 मीटर एक लंबी ट्रेन है, 50 मीटर लेंथ की ट्रेन है और वो 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। अ ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग पासेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ 100 मीटर लॉन्ग इन 10 सेकेंड्स। 50 मीटर की ट्रेन 100 मीटर के प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपको क्या समझना है यहाँ पर? आपको यहाँ पर दो चीजें समझनी है। क्या? एक तो ट्रेन की लेंथ काम में आएगी, एक क्या काम आएगा? एक ट्रेन की लेंथ काम में आएगी, और दूसरा क्या काम आएगा?
प्लेटफॉर्म की लेंथ काम में आएगी। ट्रेन की लेंथ कितनी है 50, प्लेटफॉर्म की लेंथ 100, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 100 मीटर। और कितने देर में काम पार कर जाती है, टाइम कितना है 10, तो आपका जो स्पीड आ गई वो आ गई 15 मीटर पर सेकंड। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 15 ऑप्शन में भी है, गलती मत कर देना। ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी, तो इनटू में 18/5 भी करना पड़ेगा, 54 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी जो स्पीड आ जाएगी वो किलोमीटर पर आवर में कितनी आ जाएगी, 64 आ जाएगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करते रहो और सवालों के आंसर निकालते रहो। ये भी एक अच्छा सवाल है, ये भी करवा देता हूं मैं। क्या कह रहा है, 120 मीटर लंबी ट्रेन है और उसको क्या करना है, एक 360 मीटर लंबे पुल को पार करना है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा उसको, अगर उसकी स्पीड आपको दे रखी है। क्या, हाउ मैनी सेकेंड्स विल अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग। तो ट्रेन जो है, ट्रेन की लेंथ कितनी है, ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है, वो है आपकी 120 मीटर। और इसको क्रॉस किसको करना है, एक ब्रिज है, एक ब्रिज को क्रॉस करना है। ब्रिज की लेंथ कितनी है 360। जब मैंने क्या कहा कि दोनों की डिस्टेंस सिग्निफिकेंट हो, दोनों की लेंथ सिग्निफिकेंट हो, तो दोनों की लेंथ काम में आती है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, 120 प्लस 360 कितना आ गया 480। आपको स्पीड दे रखी है यहाँ पर कितनी 36 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि आपकी जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, तो यहाँ पर जो आपका स्पीड आ जाएगी वो भी क्या आ जाएगी 5/18 करके आप 10 मीटर पर सेकंड निकाल लोगे। निकालोगे नहीं निकालोगे, जब आपकी लेंथ मीटर में है तो स्पीड भी आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए होगी। अब आपको ये बताना है कितना टाइम लगेगा भाई। तो डिस्टेंस आ गई आपकी 480 अपॉन में टाइम आ गया आपका, सॉरी स्पीड आ गई आपकी 10, तो आपको 48 सेकंड लगेंगे, 48 सेकंड। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कर लेना यार, अब ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये करवा देता हूं मैं, बस लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर अपने खत्म करते हैं इसको। क्या है इस सवाल में, बताइए भाई क्या है। अब देखो एक चीज और बताता हूं मैं तुम्हें, है ना, एक चीज मैं तुम्हें और बताता हूं। इस सवाल को मैं तुम्हें दो तरीकों से कराऊंगा, सुनना ध्यान से। अब यहां पर चाहे तुम्हें आता है, चाहे तुम कलाकार हो कितने बड़े, यहां पर मेरी बात को सुनना। ये शायद आपको ना पता होगी, जो मैं बात बताऊंगा, इस सवाल को जिस तरीके से करवाऊंगा शायद आपको ना पता हो, शायद, ठीक है, शायद ना पता हो। सुनिएगा, अब नॉर्मल आदमी क्या करेगा, वो इसको इस तरीके से करेगा, कैसे देखना, नॉर्मल तरीके से, फिर मैं कराऊंगा उसको छोटे तरीके से, बहुत ही छोटे तरीके से, बिल्कुल छोटा, देखना कैसे। A train 150 meter long takes 30 seconds to cross a bridge 500 meter long। एक स्टेटमेंट दे रखी है, बाकी बात बाद में करेंगे, पहले एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं हमने, ये इतनी, ठीक है, बस इतनी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हमने, बाकी स्टेटमेंट हमने बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या कहता है वो, क्या कहता है, क्या कहता है भाई, वो कहता है कि, हाँ, वो कहता है कि 150 मीटर की ट्रेन है, 500 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस करने में 30 सेकंड का टाइम लेती है। तो मैंने कहा, क्या कहा कि जब भी ऐसा हो तो, एक सेकंड का सवाल है पर सुनना ध्यान से प्लीज, यहां पर अपनी नजर रखना। क्या है, तो दोनों की काम में आएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ट्रेन की भी हो जाएगी और ब्रिज की भी हो जाएगी। तो ब्रिज कितना हो गया, ये 150 प्लस 500 कितनी हो गई 650। इसको क्रॉस करने में क्या लगता है, टाइम कितना लगता है, टाइम कितना लगता है आपको, टाइम कितना लगता है आपको 30 सेकेंड, टाइम कितना लगता है आपको 30 सेकेंड। तो आपकी स्पीड कितनी आ गई इस पहली स्टेटमेंट से, फर्स्ट स्टेटमेंट से आपकी स्पीड कितनी आ जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट से आपकी स्पीड आ जाती है डिस्टेंस अपॉन में, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम कितना आ गया आपका 65/3, कितना आ गया 65/3। इतनी बात क्लियर होगी, 65/3 आपकी स्पीड आ गई। अब कंडीशन नंबर 2 है, अब कंडीशन नंबर 2 कितना कह रहा है, क्या क्या कह रहा है कि सेम डिस्टेंस है, मतलब कि सेम ट्रेन है तो उसकी सेम लेंथ होगी,
सेम ट्रेन है, वो एक दूसरा प्लेटफॉर्म है 370 मीटर का, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। ये क्या थी, ये स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट थी। पहली स्टेटमेंट से इन्होंने क्या कर लिया, पहली स्टेटमेंट से इन्होंने क्या कर लिया, ये स्पीड निकाल ली। अब एक दूसरी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 है दूसरी स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि 370 मीटर का एक पुल पार करना है, तो ट्रेन तो सेम ही है ना, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ट्रेन प्लस ब्रिज, होगा कि नहीं होगा। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है, ट्रेन वही सेम ट्रेन है, वही सेम ट्रेन, तो सेम ट्रेन है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 150, और ब्रिज कितना है आपका, या प्लेटफॉर्म कितना है जो भी है 370, तो 420 और 520, क्या हो जाएगा 520। और आपकी स्पीड कितनी है आपने अभी निकाली है, आपकी स्पीड कितनी है आपने अभी निकाली है, ये रही आपकी स्पीड। ट्रेन तो वही है ना, सेम ही ट्रेन है, ट्रेन वो सेम ही है, तो आपकी स्पीड कितनी है, आपकी स्पीड कितनी है, स्पीड आपकी है 65/3 मीटर पर सेकेंड। तो आपका टाइम कितना आ जाएगा, टाइम कैसे निकालोगे बताओ, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बटे वाला 3, बटे वाला 3 घूमकर कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 520 इंटू में 3 अपॉन में 65, तो 13 का 4 पे गया, 13 का 5 पे गया, 5 का 8 पे गया, तो ये ले देकर आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 24 सेकेंड, दिख रहा है ना, हाँ 24 सेकेंड। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 24 सेकेंड। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, इससे घटिया सवाल नहीं हो सकता। कैसे, अब सुनना मेरा तरीका, अब सुनना मेरा तरीका। क्या तरीका है मेरा, क्या तरीका है मेरा, मेरा तरीका सिंपल सा है एक, क्या कि अगर सेम ही ट्रेन है, पहले भी ट्रेन सेम थी बाद में भी ट्रेन सेम है, तो क्या आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है क्या बच्चे, आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है क्या। तो मैं क्या कहूं, स्पीड कांस्टेंट है ना, तो कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2, यहां पर कंडीशन नंबर 1 में डिस्टेंस कितनी है 150 प्लस 500, और कंडीशन नंबर 2 में डिस्टेंस कितनी है 150 प्लस 370। बात समझ में, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि ये 150 मीटर लंबी ट्रेन है, पहले 500 मीटर पुल को पार कर रही थी, सेम 150 मीटर लंबी ट्रेन 370 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो डिस्टेंस का रेशियो कितना आ जाएगा 650 रेशियो 520। तो टाइम का रेशियो भी कितना आ जाएगा, या पहले ये बोलूं मैं, रेशियो कितना आ गया 5:4। क्या सेम रेशियो टाइम का भी नहीं आ जाएगा क्या 5:4, क्योंकि सेम स्पीड अगर है आपकी तो डिस्टेंस ज्यादा होगी तो टाइम भी ज्यादा लगेगा सेम स्पीड पे, तो टाइम का रेशियो भी इतना ही आ जाएगा। पहले टाइम 60 सेकंड लगता था और अब टाइम कितना लगेगा 24 सेकंड, 1 सेकंड का काम था ये, क्या था 1 सेकंड का काम। ये तो आप दिमाग में सोच रहे थे 650 520 5:4, 6×5 = 30, 6×4 = 24, 24 खत्म। इस तरीके से सवालों को करेंगे। तो रेशियो ये है, रेशियो की ताकत, रेशियो की ताकत क्या है समझ में आई, ये है रेशियो की ताकत। चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।